राजस्थान के रण में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने एंट्री की। राहुल गांधी ने तारानगर, नूहर और सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाएं की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने बीजेपी पर उद्योगपतियों की मदद करने का आरोप लगाया तो राजस्थान की योजनाओं का खूब बखान किया। अब चुनाव में हमने आपको 7 गारंटी दी है। हम यहां गरीबों की सरकार चलाते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जीएसटी लागू किए। पहली बार हिंदुस्तान में पहली बार किसान को टैक्स देना पड़ रहा है। नोटबंदी की, सारे के सारे छोटे व्यापारियों को उन्होंने खत्म कर दिया। जहां भी देखो अदानी जी कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स उनके, पोर्ट्स उनके, सीमेंट प्लांट उनके, सड़क उनके। तो ये पूरा का पूरा काम अमीर लोगों के लिए करते हैं। 50% मतलब अगर आप इस देश में कहीं भी 10 लोगों को खड़ा करो, 5 लोग ओबीसी वर्ग के होंगे। आप अपनी शक्ति समझिए। मैंने सवाल पूछा पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी के सामने। मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी, आप अपने आप को ओबीसी कहते हो। ओबीसी कहकर आप चुनाव जीते, 12,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में उड़ते हो, हर रोज नया सूट नया कपड़ा पहनते हो। कभी देखा आपने नरेंद्र मोदी को 2 दिन में जहां उन्होंने नया कपड़ा ना पहना हो? हर रोज 2-3 नए कपड़े पहनते हैं। मैंने उनसे कहा, मोदी जी बताइए, इस देश में ओबीसी कितने? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, भाइयों और बहनों, इस देश में एक ही जात है, वो है गरीब। सिर्फ गरीब, और कुछ जात ही नहीं है। आपको याद होगा कुछ साल पहले कोविड आया, सबके घर में कोई ना कोई बीमार हुआ। देश में लाखों लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, दवाइयां नहीं थी, लाशों के ढेर पड़े हुए थे। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा, भाइयों और बहनों, थाली बजाओ। पहले कहा थाली बजाओ, उसके बाद जैसे आपके मोबाइल फोन की लाइट ऑन है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा लाइट ऑन करो मोबाइल फोन की। नरेंद्र मोदी थाली बजवा रहे थे, लाइट लगवा रहे थे। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने भीलवाड़ा मॉडल लाए। बीमार लोगों को घर में भोजन दिलवाया, फूड पैकेट दिलवाए। यूथ कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल के ढूंढ के निकाल के लाए। राजस्थान के अस्पतालों में कोविड के मरीजों की रक्षा हुई, सही दवाई मिली। अब चुनाव में इधर राजस्थान के रण में जीत का प्रण लिए सीएम गहलोत भी 7 गारंटियों और 10 योजनाओं के दम पर दमखम दिखाते नजर आए। सीएम गहलोत ने 3 जनसभाओं में कहा कि 7 गारंटियां ही हमारे 7 वचन हैं। इनके दम पर हम फिर से काम के बल पर सरकार बनाने जा रहे हैं। गहलोत ने कहा कि हमने जो कहा वो किया, हमने वादे निभाए। इस कारण अब राजस्थान की चर्चा देश भर में हो रही है। इतने कानून पास किए हम लोगों ने, योजना लाए हैं, महंगाई राशि में गारंटी दी है और 7 गारंटी और दी गई जा रही है आपको। ऐसे भगोड़े व्यक्ति को क्यों जीता हो आप लोग, आप समझ सकते हैं।
पहले भी आए थे, वापिस गए, फिर आए। क्या कारण है भाई? अपना क्षेत्र छोड़ क्यों रहा है? क्यों छोड़ता है क्षेत्र को? वही छोड़ता है जो वहां पे काम नहीं करता है। तो आपको मैं आह्वान करूंगा, बुढ़ानिया आपका अपना है। राहुल जी ने सोच समझ के, खड़गे साहब ने सोच समझ के इनको पुनः उम्मीदवार बनाया है। आप सब इनका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपके साथ इनके साथ रहे। चुनाव जीतने के बाद में जो ये आप कहोगे इनको तमाम काम करेंगे, क्योंकि मैंने कह रखा था पहले भी इनको कि बुढ़ानिया तुम मांगते मांगते थक जाओगे, सरकार देते देते नहीं थकेगी। कि काम की कोई कमी नहीं रही है। और राहुल जी ने, खड़गे साहब ने कह रखा है, वादा करो मत, कर दो निभाओ। उसी थीम के आधार पर सरकार चल रही है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, प्यार मोहब्बत भाईचारा हो, ये राहुल जी की सोच है। इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा आपको, राजस्थान ने इतिहास बना दिया है। इस बार इतनी अच्छी स्कीमें दी है, इतने अच्छे कानून पास किए हैं। पहली बार राजस्थान देश के अन्य राज्यों में चर्चा में आ गया है। इस बात का हम सबको गर्व होना चाहिए। और आपके यहाँ पे भी इंदुमल कोर्ट में आपके एमएलए साहब ने कोई कमी नहीं रखी काम करवाने के अंदर। और टाटा इंस्टीट्यूट से बातचीत चल रही है। टाटा इंस्टीट्यूट जानते हो कि फेमस है, कैंसर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पंजाब से भी और आपके क्षेत्र में भी। तो कैंसर का अलग से हॉस्पिटल कैसे बने इस क्षेत्र में, उसका में ध्यान रखा जाएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और यही बात करता हुआ, गारंटी दे दी गई है महंगाई राहत शिविरों में, 7 गारंटी और घोषणा की गई है। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप जिताएंगे तो तमाम गारंटी मजबूत करेंगे, लागू करेंगे। जो गारंटी मिल गई आपको उसको और मजबूत करेंगे। इधर मरुधरा के चुनावी समर में राहुल गांधी ने बड़ा बयान देकर कहा कि एक साथ नजर नहीं आ रहे, हम सब एक साथ हैं और रहेंगे। एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। धन्यवाद। राजस्थान के चुनावों में कांग्रेस ने प्रचार को धार देना शुरू किया है। सीएम गहलोत ने कहा कि हमें स्थानीय मुद्दों और विकास पर चुनाव लड़ना है। जनता सरकार रिपीट करने के मूड में है। गहलोत ने कहा कि हमारी योजनाएं जारी रहेंगी और हम और भी कई योजनाएं लेकर आएंगे। मैं समझता हूँ कि हमारा मुद्दा जो है वो गारंटी है, विकास है, गुड गवर्नेंस है जो हमने दी है। कानून पास किए हैं बहुत क्रांतिकारी, किसानों के लिए भी और गिग वर्कर्स के लिए भी। मिनिमम इनकम गारंटी कानून पास किया है। और जो 10 महंगाई राहत शिविरों में जो हमने गारंटी दी है और 7 गारंटी आगे दी है। एक प्रकार से व्यवस्थित रूप से हम लोगों ने कहा है, चुनाव जो है लोकल मुद्दे जो हमारे राज्य के हैं, राज्य विकास के, उनके आधार पर हमें चुनाव लड़ना है। अब ये घबरा हुए हैं, कोई जवाब दे नहीं पा रहे लोग, इनके पास कोई तथ्य नहीं है बोलने के। हमारे प्रोग्राम पॉलिसी पे बात नहीं कर रहे हैं, जबकि लोकतंत्र में ही होना चाहिए था। अब ये खाली झूठे आरोप लगा देख तो फिर थोड़ा ये धर्म के पुट देकर राजनीति करना चाहते हैं। और इनके नेता बाहर से आते हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है घबराए हुए हैं। पेपर लीक की बात करते हैं। पेपर लीक के लिए हमने आजीवन कारावास का कानून बना दिया। कितने राज्यों ने बनाया देश के अंदर? किसी ने नहीं बनाया, हमने बनाया है। उसके बाद कोई पेपर लीक आउट नहीं हुआ। और पेपर लीक तो गुजरात में भी हुए हैं, यूपी में भी हुए, मध्य प्रदेश में हुए, सब जगह आर्मी में हुए हैं, जुडिशरी में हुए हैं। और हमने कार्रवाई करी, बाकी राज्य कार्रवाई नहीं करते। पिछली गवर्नमेंट राजस्थान जो थी उस वक्त भी पेपर लीक हुए थे, उस चर्चा में आई नहीं। पेपर लीक वाले भी भर्ती हो गए, सब भर्ती हो गए थे। हमने तो बाकायदा कार्रवाई करी। तो राजनीति का फर्क हमारे अप्रोच में, उनकी अप्रोच के अंदर। गांधी परिवार की बात करेंगे तो इनको पूरे गांधी परिवार का 30 साल से कोई आदमी ना प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, मनमोहन सिंह ने बना दिया। इस परिवार का कोई आदमी कोई केंद्रीय मंत्री नहीं बना। 30 साल से बिना पद के ये परिवार रह रहा है देश के अंदर। खाली कांग्रेस पार्टी को संभाल रहा है, उसकी नीतियों को, कार्यक्रमों को, सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहा है। उससे इनके पेट में दर्द क्यों होता है, ये मेरी समझ के परे है। उनको टारगेट क्यों करते हैं? टारगेट हमें करें,
हम फील्ड में काम करते हैं, वो नहीं करेंगे। गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार, इतना डर क्यों सताता उनको इस परिवार से? इसका मतलब इस परिवार की क्रेडिबिलिटी हाईएस्ट है कंट्री के अंदर, पार्टी के अंदर। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के, सभी भाषा बोलने वाले लोगों के पूरे देश के अंदर हर गांव में गांधी परिवार जानते हैं, उनकी पहचान है, उनका त्याग बलिदान है। इंदिरा गांधी शहीद हो गई थी, राजीव गांधी शहीद हो गए और देश को एक अखंड रखा, इतनी कोई तकलीफ हो रही है। विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र का पिटारा खोला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र में 3 बातों पर जोर दिया, जिसमें सबका साथ सबका विकास, महिला सशक्तिकरण और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पर जोर दिया। बीजेपी ने किसान, युवाओं और महिलाओं पर घोषणा पत्र में खास फोकस किया। जेपी नड्डा ने महिलाओं की सुरक्षा की कड़ी में कई बड़ी घोषणाएं की, जिसमें हर जिले में महिला थाना, किसानों जमीन कुर्क पर मुआवजे के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया। साथ ही हर शहर में एंटी रोमियो फोर्स तैयार करने की बात कही गई। हमारा मैनिफेस्टो 3 बातों पर केंद्रित है। सबसे पहले कि डेवलपमेंट और विकास का जो मूल प्रिंसिपल है वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको एक दृष्टि से देखना और उनका विकास करना। और दूसरा है गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, युवा, किसान, इनको सशक्तिकरण करना, एम्पावरमेंट करना। ये 2 बातों को ध्यान में रख करके, और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना। ये तीनों बातों को लेकर के हमारा मैनिफेस्टो आया है। गेहूं की खेती, वह गेहूं की उपज को प्रति क्विंटल 2,700 रुपए में खरीदी की जाएगी और ये एमएसपी के ऊपर बोनस दिया जाएगा 2,700 रुपीज पर क्विंटल किसानों को। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से एक कंपनसेशन पॉलिसी बनेगी जिसमें जिन किसानों का भूमि को कुर्क की गई है उनको हम कैसे कंपनसेट कर सकते हैं और उनको हम कैसे मुख्य धारा में ला सकते हैं, इसका काम होगा। 19,400 किसान हैं जिनकी भूमि कुर्क हुई है। महिलाओं के लिए जो मूल बात है वो सुरक्षा की दृष्टि से हर एक जिला में महिला थाना खोला जाएगा। उसी तरीके से हर थाने में महिला डेस्क खोला जाएगा और हर सिटी में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमारी सरकार 2 लाख सेविंग्स बॉन्ड हर गर्ल चाइल्ड जो पैदा होगी उसके लिए 2 लाख रुपए का सेविंग्स बॉन्ड दिया जाएगा और उसको सुरक्षित करते हुए उसका जीवन आगे बढ़े, इस बात का प्रयास होगा। एजुकेशन के लिए जो हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं और वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज ऑल्सो, उनको 1,200 रुपए डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उनको दिया जाएगा ताकि वह बच्चे अपनी पुस्तिका खरीद सके, यूनिफॉर्म खरीद सके, उनको सपोर्ट हो सके, वो स्कूल में जाकर के पढ़ सकें। कि हमारी सरकार आती है तो हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बैठाएंगे और जो लोग पेपर लीक में और स्कैम्स में, फर्टिलाइजर स्कैम से लेकर मिड डे मील के स्कैम में, माइनिंग में, PM आवास योजना में, जल जीवन मिशन में जिन लोगों ने घोटाला किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा दोषियों को दंडित किया जाए। यह हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी दिया कुमारी के समर्थन में रोड शो निकाला और सभा की। गडकरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और दिया कुमारी के समर्थन में जनता से वोट मांगे। दिया कुमारी ने कहा कि महिलाओं के अत्याचार पर लगाम लगने की दिशा में पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है। 60 साल कांग्रेस पार्टी को मिले। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी,
फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। एक परिवार को बहुत बड़ा अवसर मिला। बैल जोड़ी थी तो लोगों ने बैल जोड़ी पर ठप्पे मारे। फिर गाय बछड़ा आया, गाय बछड़े पर ठप्पे मारे। फिर पंजा आया, पंजे पर ठप्पे मारे। उम्मीद ये थी कि गरीबी दूर हो जाएगी। उम्मीद ये थी कि जवान लोगों को रोजगार मिल जाएगा। उम्मीद ये थी कि गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा। उम्मीद ये थी सब गांव अच्छे बनेंगे, शहर अच्छे बनेंगे, उद्योग आएंगे, व्यवसाय आएंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, समृद्धता और संपन्नता आएगी और हमारा राज्य और हमारा देश गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से मुक्त होगा। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, पर गरीबी तो हटी नहीं, गरीब हट गए। राजस्थान के दौसा के महुआ में जेपी नड्डा हुंकार भरते नजर आए। सभा में नड्डा ने कांग्रेस को जमकर घेरा। हम सुशासन और रोजगार गारंटी के जरिए युवाओं को नौकरियां दे रहे हैं। हमारा मकसद दौसा का विकास है। आज हमने घोषणा की है, राजस्थान में युवाओं को 5 साल के अंदर 2.5 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस बात को हम ध्यान में रखें। टूरिज्म के क्षेत्र में 5 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो इसलिए एक विकास की एक नई कहानी लिखने का काम हम लोगों ने किया है। राजसमंद के कुंभलगढ़ में स्मृति ईरानी बोली कि जिनके सरदार मूर्ख वो डरते हैं, हमारे तो शेर हैं वो तो गरजते। क्या कुछ कहा सुनाते। नहीं समेट पाते वो आपके क्या काम आएंगे, क्योंकि आप 25 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, सुरेंद्र जी को जिताएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे। अब कांग्रेस वाले भी जानते हैं। आज जब इस जननी जन्मभूमि की मैं बात करती हूं तो प्रभु राम का स्मरण करती हूं। जब लंका पर विजय पाई, जब अधर्म का नाश हुआ, धर्म की जीत हुई, तो लंका वासियों ने आकर प्रभु राम से कहा कि प्रभु सोने की ये लंका स्वीकार करो। हमें इस बात का गौरव है कि जिस भगवान में हमारी आस्था है, उस भगवान ने स्वयं कहा कि सोने की लंका मुझे प्यारी नहीं, वो माटी मेरे लिए ज्यादा पुण्यवान है, जिसको मैं अपनी जननी कहता हूं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मेरी ये जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। ये स्वयं शब्द हमारे भगवान के मुख से इस देश के लिए, इस माटी के लिए